आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 6 का चैप्टर 4 है द वैदिक कल्चर। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी वैदिक संस्कृति थी, वैदिक सभ्यता थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। वो थी क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले तो हम वैदिक कल्चर को डिफाइन कर लेते हैं। द वैदिक पीरियड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री में देखें हमारी, तो जो वैदिक पीरियड चला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड। इट इज़ द विटनेस प्रोग्रेस इन पॉलिटिकल, ये साक्षी है उस प्रोग्रेस का, उस प्रगति का जो राजनीतिक, सोशल, सामाजिक एंड रिलीजियस फील्ड, जो धार्मिक क्षेत्र में जो प्रगति हमारी कंट्री में हुई, ये उसका क्या है, विटनेस है, ये साक्षी है जो वैदिक पीरियड है। ठीक है। वैदिक कल्चर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वैदिक कल्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आएगा, एडवेंट ऑफ आर्यंस। आर्यंस का आगमन, किस तरीके से जो आर्यंस थे वो हमारे इंडिया में आए। ठीक है, जो आर्यन भारत में आए। अब देखिए, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक पीरियड आर लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। जो हमें वैदिक पीरियड के बारे में जो भी सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलती है? क्या तो लिटरेरी सोर्स में, कुछ साहित्यिक बुक या ऐसे साहित्य जिनसे हमें वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर आर्कियोलॉजिक, प्रागैतिहासिक जो हमारे पास एविडेंस है उनसे हमें इसके बारे में नॉलेज या जानकारी मिलती है। द 4 वेदास, हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अर्थवेदा, रिटन बाय द आर्यंस। ये किसके, आर्य, रिटन बाय द आर्य, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? आर्यों के द्वारा लिखे गए हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है, मोस्टली क्वेश्चंस ये हमारे आते हैं कि हमारे जो 4 वेद हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? आर्यों के द्वारा लिखे गए हैं। प्रेजेंट अब कंप्लीट पिक्चर ऑफ वैदिक पीरियड, जो क्या हमें प्रेजेंट करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं? वैदिक कल्चर, वैदिक समय की एक कंप्लीटली पिक्चर हमें प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे 4 वेदास हैं। ठीक है। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस ट्रेडिशनल ऑफ द आर्यंस। वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? वो हमें आर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में? उनके धर्म के बारे में, उनके ट्रेडिशनल के बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। कौन देते हैं? जो 4 वेदास आर्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टाइम टू वैदिक पीरियड इज बिलीव टू बी फॉर्म। अगर हम वैदिक पीरियड के टाइम की बात करें कि जो हमारा वैदिक पीरियड था वो कब से कब तक का रहा, तो वो रहा है 1500 BC टू 500 BC। और आपको एक छोटा सा कंसेप्ट लेटर जो पिछले हमने चैप्टर पढ़ाया उससे हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड हमारी कब होता है? 1500 BC में, और यहीं से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? वैदिक कल्चर। ठीक है। तो देखो, इस तरीके से अगर हम एक कंसेप्ट को, पिछले वाले कंसेप्ट को अगले वाले कंसेप्ट से ऐड करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। इनसे हम किसी भी टॉपिक को भूलेंगे नहीं। तो वैदिक कल्चर का जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना है? 1500 BC टू 500 BC। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इन 2 पीरियड। वैदिक पीरियड को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से पीरियड है? द अर्ली वैदिक पीरियड्स, और इसकी टाइमिंग 1500 टू 1000 BC, और सेकंड है द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड की जो टाइमिंग है वो है 1000 टू 500 BC। ठीक है। तो आज हमने इसमें वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा, वैदिक कल्चर क्या है हमारी, किस तरीके से आर्यन आए, आर्यन के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारे पास क्या सोर्स है जिनके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सोर्स के रूप में हमारे पास क्या है? आर्यों के द्वारा लिखे गए जो वेद हैं, हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, जिनसे हमें मिलती है आर्यों के बारे में, उनके रिलीजियस, धार्मिक और ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। वैदिक पीरियड का टाइम पढ़ा है। वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं? अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। तो आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही है। कल हम इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द अर्ली वैदिक पीरियड, इसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।